बांग्लादेश में चल रहे वायलेंस के चलते आप लोगों के बहुत से प्रश्न हैं जो आपने मुझे पर्सनल भी पूछे हैं कि क्या बांग्लादेश के इस एक्शन से भारत क्या एक्शन लेने वाला होगा। क्या भारत पर कोई बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है? क्या बांग्लादेश भारत को डिफीट करके उस पर अपना कब्जा जमा लेगा? ऐसे तमाम सवाल आप लोगों की तरफ से पूछे गए हैं। सवाल और भी हैं जिनके मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। एक बात और मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी, आप में से कुछ व्यूअर्स सिर्फ एक ही लाइन में किसी भी बात का जवाब जानना चाहते हैं, यस और नो, और एग्जैक्ट डेट या कोई निश्चित समय जानना चाहते हैं। देखिए, ऐसा नहीं होता। ज्योतिष में कैलकुलेशन करते समय हमें कुछ समय आगे पीछे का लेकर के चलना होता है, क्योंकि कई बार एग्जैक्ट समय कुंडली का हमें नहीं मालूम होता और किसी भी घटनाक्रम को समझने के लिए हमें देश की वर्तमान सरकार, वर्तमान लीडर की बहुत सारी कुंडलियों को साथ लेकर के चलना पड़ता है। और इसी कारण किसी भी घटना का एग्जैक्ट टाइम यानी कि एक ही डेट पर बता पाना संभव नहीं होता। इसलिए कुछ समय आगे पीछे का लेकर के हम अपने एनालिसिस करते हैं और फिर अपनी फाइंडिंग देने की पूरी कोशिश करते हैं। और अगर ज्योतिष के बारीक से बारीक पॉइंट को लेकर के अगर हम आगे चलते हैं तो एक ही वीडियो में सब कुछ क्लियर कर पाना बहुत मुश्किल होता है। खैर, आज का जो मेरा टॉपिक है कि क्या होगा आगे आने वाले समय में, कि क्या बांग्लादेश भारत पर अटैक करके भारत पर अपना आधिपत्य जमाने वाला होगा? क्या भारत इस घटनाक्रम के चलते कमजोर पड़ जाएगा? क्या होने वाला है आगे? भारत की कुंडली से अगर हम देखेंगे तो लग्न में राहु है वृषभ राशि का, जो शुक्र की राशि है। यहाँ शुक्र 6 लॉर्ड भी है। लग्न और राहु दोनों ही सूर्य के कृतिका नक्षत्र में है। इस नक्षत्र में नेचुरल लीडरशिप की क्वालिटी होती है। हम देश की बात कर रहे हैं तो मुंडेन एस्ट्रोलॉजी की बात करेंगे तो ये जो नक्षत्र है वो भारत में असर्टिवनेस एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच को दिखाता है। और यू कैन से देयर करेज, विल पावर एंड डिटर्मिनेशन टू सक्सीड। दे आर ऑल्सो रिस्क टेकर एंड दे वांट टू लिव इंडिपेंडेंट। इसका अर्थ है आप ये कह सकते हैं कि भारत का साहस, भारत की इच्छा शक्ति और सफल होने का जो दृढ़ संकल्प है वो बहुत शानदार है। भारत जोखिम लेने से नहीं डरता है और वो स्वतंत्रता से जीना चाहता है। किसी भी तरीके का बाउंडेशन भारत जैसे देश को पसंद नहीं है। लेकिन लग्न का राहु 4th लॉर्ड सूर्य के नक्षत्र में है, तो यहाँ ये भी कहा जा सकता है कि देश के अंदर ही कुछ ट्रेटर्स हैं जो देश की आंतरिक सुरक्षा को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और इसके लिए वो बाहरी तत्वों के साथ मिल जाते हैं। नवांश में भी अगर आप देखेंगे तो यही राहु 12th हाउस में है, जो इस बात की क्लैरिटी भी दे रहा है। वहीं 4th लॉर्ड सूर्य जो वर्तमान सरकार है, वर्तमान गवर्नमेंट है, वो 3rd हाउस में चंद्रमा के कर्क राशि में है। यहाँ चंद्रमा के अलावा 5 अन्य ग्रह भी शामिल है, जिसमें प्लूटो भी शामिल है। और आप देखिए, सबसे ज्यादा यहाँ डिग्री भी सूर्य की ही है। जब तक भारत शांत रहता है तो वो रहता है और आगे चलकर कभी कोई एक्शन नहीं लेता जिससे किसी को परेशानी हो। अभी इस समय इसी 3rd लॉर्ड चंद्रमा की दशा में लग्नी षष्टेश शुक्र का अंतर है मार्च 2025 तक। तो अभी भारत शांत रहकर इसी कोशिश में आगे चलकर कोई एक्शन ना लिया जाए और शांति से देश के क्रियाकलाप चलता रहे, इसीलिए भारत शांत बैठा हुआ है। लेकिन जैसा कि मैंने अपनी पिछली कुछ वीडियोज में अपने ज्योतिष के कैलकुलेशन के आधार पर बताया है, बांग्लादेश कुछ ऐसी हरकत करने की कोशिश कर रहा है जिससे भारत का एग्रेशन भड़के और वो कुछ गलती करे और उस पर कंट्रोल बनाना बांग्लादेश के लिए आसान हो सके। लेकिन जैसे ही चंद्रमा में सूर्य की दशा आएगी, यानी ये चंद्रमा की महादशा का आखिरी फेज होगा मार्च 2025 में, उस समय देश के अंदर
कुछ परिस्थितियां कुछ परेशान करने वाली जरूर बन सकती है। इसमें देश के अंदर छिपे कुछ ट्रेटर्स का रोल भी सामने आएगा। अभी सूर्य जब अपनी राशि परिवर्तन करके धनु में जाएगा तो उस समय के चार्ट में आप देखें तो यही सूर्य लग्नेश बन जाता है, यानी लियो राइजिंग साइन है और सूर्य 5th हाउस में है। इसके दोनों तरफ शुभ ग्रह है और तीसरा शुभ ग्रह चंद्रमा उसे डायरेक्ट अपना एस्पेक्ट दे रहा है। किसी भी तरीके का कोई भी नेगेटिव इन्फ्लुएंस इस सूर्य पे नहीं है। देश और देश की जनता एक स्ट्रॉन्ग सरकार के हाथों में है। नवांश में अगर आप देखें तो यही सूर्य एग्जॉल्टेड है 12th हाउस में, उसे भी 6th हाउस से मंगल और बुध देख रहे हैं। यहाँ भी कोई खराब इन्फ्लुएंस नहीं है, जो दिखा रहा है कि भारत हर परिस्थिति में तैयार खड़ा है, किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। लेकिन हाँ, मंगल अपने ही भाव को 12th भाव में देख रहा है। वो थोड़ा सा स्थिति को ट्रबलसम कर रहा है, परेशानी को दिखा रहा है। और हम सभी जानते हैं कि जब आग लगती है तो धुआं भी उठता है। तो देश में कुछ ना कुछ छोटी मोटी गतिविधियां जरूर देखने को मिलेगी, जिसमें आगजनी की घटनाएं हो सकती है, बॉम्ब ब्लास्ट की घटनाएं हो सकती हैं, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, इनफ्लेमेबल गैसेस जैसी कुछ घटनाएं घटित हो सकती हैं। और मार्च 2025 तक सूर्य संक्रांति में जो दशा है वो भी है मंगल में शुक्र की, और यही मंगल की दशा भारत के चार्ट में सितंबर 2025 से शुरू होगी। अभी वर्तमान में मोदी सरकार है, उनकी भी अभी मंगल की दशा चल रही है, जिसमें शनि का अंतर मई 2025 तक रहने वाला है। तो ये सभी पैरामीटर्स देखने के बाद हम कह सकते हैं कि भारत में मंगल एक्टिव होने वाला है। बांग्लादेश भारत पर दबाव बनाने की पूरी कोशिश करेगा, लेकिन ग्राउंड लेवल पर भारत भी एक्शन के मूड में होगा। बांग्लादेश के चार्ट में लग्न में मंगल है कुंभ राशि का, जिस पर अभी ट्रांजिट का शनि भी है, और मोदी जी की भी मई 2025 तक मंगल में शनि की दशा है। तो बांग्लादेश की तरफ से वर्तमान सरकार को हटाने की भी पूरी कोशिश होगी। इसी बीच यानी 15 दिसंबर के बाद और दिसंबर के लास्ट वीक में कुछ क्रिमिनल एक्टिविटीज, कुछ कम्युनल राइट्स के चलते भारत के आंतरिक हालात भी डिस्टर्ब हो सकते हैं, ताकि देश की शांति को भंग किया जा सके। इसके कुछ ज्योतिष पैरामीटर्स मोदी जी के चार्ट में भी दिखाई देते हैं। अभी मंगल भारत के चार्ट में 3rd हाउस में अपनी नीच राशि में ट्रांजिट कर रहा है। 3rd भाव पड़ोसी देशों का भाव भी होता है। तो यहाँ इतने ग्रहों पर मंगल का गोचर कुछ बड़ा करने की तरफ इशारा भी करता है। मंगल हम जानते हैं आर्मी भी है, फोर्स भी है, मंगल फायर भी है, मंगल ब्लड शेड भी है, और यही मंगल कंट्रोलर भी है। तो भारत पर अगर कोई अटैक होता भी है तो भारतीय सेना हर पल तैयार है किसी भी स्थिति से निपटने के लिए। बस भारत शांति चाहता है, इसीलिए पहल नहीं करेगा। लेकिन अगर उसे छेड़ दिया गया तो वो चुप भी नहीं बैठेगा, ये तय है। आशा करती हूँ ज्योतिष के द्वारा दी गई ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं एक और ज्योतिष की नई इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। तब तक आप सभी अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।